नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास परती परिकथा। यह उसका 20वां भाग है। बाबू टोला के नए नौजवानों को लुत्तो रोज राजनीतिक लंगी लगाकर फुसला आता है। मकबूल से झगड़ने के बाद लुत्तो छत्री टोले के प्रेम कुमार दीवाना के पास गया। मकबूल और प्रेम कुमार दीवाना में सांप और नेवले का वैर है। प्रेम कुमार दीवाना कल ही लौटा है गांव। दीवाना जी का असल नाम है मंगनी सिंह। गांव का एकमात्र नाटककार है। आजकल उसने अपने को प्रेम कुमार दीवाना के नाम से मशहूर किया है। कई शहरों का चक्कर काट कर लौटा है। प्रसिद्ध साहित्यिकों से संपर्क स्थापित करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। हर जगह गुटबाजी है। बिना गुट्ट बनाए कुछ नहीं हो सकता। लुत्तो खुश है। प्रेम कुमार दीवाना ने कहा, यदि सोलकन टोली वाले अलग नाटक मंडली खोले तो मैं आप लोगों के गुट्ट में आ जाऊंगा। वीरभद्र बाबू ने पूछा, कौन प्रेम कुमार? संतोखी सिंह का बेटा मंगनी सिंह नाटक ड्रामा दोहा चौपाई खूब बनाता है। मंगला? लेकिन वह बड़ा लुच्चा है। लुच्चा है तो हमारा और आपका क्या लेगा। कह रहा था जित्तन के खिलाफ एक ड्रामा लिखेंगे। जित्तन के बाप का गाना छापी होकर बिका था। इसके नाम से ड्रामा नौटंकी लिखवाकर बांट करेंगे। देख लीजिएगा, मकबूलवा को जोकर बनाऊंगा, दाढ़ी वाला। हाकिमों का मेला लग गया है मानो। जिला मजिस्ट्रेट के साथ आए हैं लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, जिला लैंड सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, लैंड रिक्लेमेशन ऑफिसर, पब्लिसिटी ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके अलग अलग छोटे ऑफिसर, सेक्रेटरी, पीए, रीडर, स्टेनो, अर्दली, चपरासी, थानेदार साहब अपने दल बल के साथ पहले से ही आकर प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 गाड़ी हाकिमों का चालान उतरा है। दी ब्राह्मीण HE स्कूल के हेडमास्टर साहब का मुंह सूख कर गम बॉटल की बराबर की जीभी जैसा हो गया है। कलेक्टर साहब बहुत नाराज हैं इस स्कूल से। पिछले 2 साल से लगातार रिजल्ट हुआ है नील, 0। हेडमास्टर ने 3-4 लड़कों को तैनात कर दिया है। हाकिम हवेली से निकलकर किधर जाते हैं दौड़कर खबर दे जाना। सर आ रहे हैं सिस, कौन लड़का झांक रहा है? इडियट। नहीं सर, वहां चाय पानी का प्रबंध हो रहा है, अभी देर है। हेडमास्टर साहब की धुकधुकी तेज होकर धीरे धीरे शांत हो रही थी और उनकी नज़र बरामदे पर मुस्कुराते हुए असिस्टेंट हेडमास्टर पर पड़ी। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। सांप वाले घर में बास कर रहे हैं हेडमास्टर साहब। और क्या, असिस्टेंट हेडमास्टर प्रसन्न है। इस बार उन्होंने लिख कर रट लिया है जो उन्हें कहना है। अंग्रेजी में, योर ऑनर, व्हाट एन असिस्टेंट हेडमास्टर कैन डू अलोन व्हेन द फेट ऑफ स्कूल डूम्ड बाय, नहीं, दी हेडमास्टर हिमसेल्फ इज अ बिग साइफर। लिखा हुआ जवाब फिर एक बार पॉकेट से निकालकर पढ़ लेते हैं। लैंड रिक्लेमेशन ऑफिसर साहब ने पूछा, अच्छी बात, अब बताइए कि आपको कितनी प्रति जमीन पर उजरदारी करनी है। जित्तन बाबू ने रिक्लेमेशन ऑफिसर की मुद्रा परखी। बोले, मुझे कोई उजरदारी नहीं करनी है। तो आपने लिखा था क्यों? फॉरेस्ट ऑफिसर साहब चुप नहीं रह सके। सुना है सिमल बाग के लिए आप पागल हो गए हैं। हाकिमों के ओठों पर मुस्कुराहट खेल गई। जित्तन बाबू गंभीर हो गए। फॉरेस्ट ऑफिसर ने स्टेनो के फाइल से एक कागज निकाल कर कहा, यही है उजरदारी वाला कागज। उजरदारी नहीं, उसे स्मरण पत्र कहिए, जित्तन बाबू ने पाइप सुलगाते हुए कहा। मिस्टर वर्मा फॉरेस्ट ऑफिसर साहब हिंदी में टाइप करते हुए स्मरण पत्र को पढ़ रहे हैं। अंदर ही अंदर राष्ट्रभाषा होने वाली भाषा की कड़वाहट का अनुभव कर रहे हैं। मैं नहीं जानता पंचवर्षीय परिकल्पना के परिकल्पकों को पूर्णिया की पुरानी परती ने आकर्षित किया है अथवा नहीं। मिट्टी की परीक्षा निरीक्षा करके मुझे संतोष हुआ है। मेरे विश्वास को बल मिला है। पर इस परती पर यत्र तत्र सर्वत्र एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जिसमें जंगल लगाना संभव है। लैंड रिक्लेमेशन ऑफिसर ने पूछा, आपको मालूम है मिस्टर, एटलीस्ट 100 टाइम्स इस धरती के सॉइल्स का केमिकल एनालिसिस किया जा चुका है। जित्तन बाबू मुस्कुराए। देखिए हाकिम साहब, एग्रीकल्चरल पोटेंशियलिटीज़ या एग्री एग्रीगेशनल पोटेंशियलिटीज़ की स्टडी मेरे बूते की बात नहीं।
मेरे पास कोई केमिकल लेबोरेटरीज नहीं है जो मैं एनालिसिस ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट्स, लाइमस्टोन्स, पोजोलोना कंकर, हाइड्रोक्सिक लाइम, सॉयल्स एंड रिवर वाटर की बातें करूं। सिल्ट इन्वेस्टिगेशन अथवा रिक्लेमेशन ऑफिसर कुछ आतंकित हुए। जीतन बाबू की कंकड़दार खिचड़ी भाषा का प्रभाव हाकिमों पर शीघ्र ही पड़ा। फॉरेस्ट अफसर ने कहा, देखिए 3-3 केमिकल सेक्शन की रिपोर्ट है। अब जिला मजिस्ट्रेट ने बातचीत का सूत्र अपने हाथ में लिया। आपने स्मरण पत्र क्यों दिया था? मेरा काम हो चुका है, स्मरण पत्र को आप रद्दी के टोकरे में फेंक सकते हैं। मैं नहीं समझा। करीब 150 एकड़ परती को तोड़कर मैंने जंगल लगाने की बात सोची है। कल से शुरू करूंगा। जंगल? इस परती पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, आपके पास फाजिल पैसा है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदकर थोड़ा देश का भी उपकार करते। वन महोत्सव का महाआयोजन करके हमारे मंत्रियों ने जितने वृक्ष रोपे उनमें से 90% सूख गए हैं। आप अपने कटु अनुभव से ही ऐसा कह रहे हैं, मुझे मालूम है। जीतन बाबू ने अपनी फाइल खोलकर नक्शा निकाला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना चश्मा उतारकर साफ किया। देखिए, यह है दुलारी दाय की धारा। इसके पूर्वी महारपत जो यह वृत्त है, यही है वह सेमल बाग। इसके बाद उत्तरी पूर्व की ओर परती पर ऐसे ऐसे 5 चक्र बने हैं। इन चक्रों का क्या मतलब? मतलब मैंने अपने मन से निकाला है और यह आवश्यक नहीं कि मेरे मतलब से सभी सहमत हों। ठीक है, आप बतलाइए। मुझे ऐसा लगा है कि कभी हमारे पूर्वजों ने इस परती की मिट्टी की परीक्षा की होगी। जिन चक्रों को मैंने जोता है उनकी मिट्टी सेमल बाग की मिट्टी से मिलती है। सेमल बाग में जो घास है वही इन चक्रों में भी उगती है। बल हसन नाम का एक सेमल बाग की जमीन के बाद इन्हीं चक्रों में जन्मता है और फूलता है। मुझे विश्वास है मेरा एक भी पौधा नहीं सूखेगा। हाकिमों ने एक दूसरे का मुंह देखा। जिला मजिस्ट्रेट साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, नहीं तो फॉरेस्ट ऑफिसर तुरंत एक ऑफिशियल दिल लगी कर सकते थे। जीतन बाबू ने अपना वक्तव्य समाप्त करके दराज से भोजपत्र निकाला। भिम्मल मामा ने खड़ाम खटखटाते हुए प्रवेश किया। हाकिमों को करबद्ध वंदना और भैरव नमस्कार। भोजपत्र पर अंकित चक्रों को देखकर आश्चर्यचकित हुए मामा। बहुमूल्य प्राप्ति। कहाँ से प्राप्त किया जीतन ने? इसी के लिए भिम्मल युगों से पागल बना हुआ है। उसके घर में भी एक भोजपत्र है। 5 चक्रों के आसपास बीज गणित की 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं तिरहुता अक्षर में। असली इंद्रजाल पढ़कर भी जिसका कोई अर्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। गुप्त धन मिट्टी के नीचे गड़े जवाहरतों के घड़े भी हो सकते हैं। पंचग्रह का संकेत भी हो सकता है। थाना के दरोगा साहब अंग्रेजी में बोले, प्लीज टर्न हिम आउट जीतन बाबू। दरोगा साहब, मैं टर्नेबल नहीं। जिला मजिस्ट्रेट ने भोजपत्र पर से निगाह हटाकर भिम्मल मामा को देखा। क्या चाहिए? ये मेरे एक श्रद्धेय ग्रामवासी हैं। क्यों, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों भिम्मल मामा, आपने दरोगा साहब के साथ कुछ बुरा व्यवहार तो नहीं किया? दरोगा साहब ने अपनी मध्यम आवाज में कहा, सर ही इज मैड। दरोगा साहब, जीतन बाबू की आवाज जरा तीव्र हुई, यह जुल्म है। एक भले चंगे आदमी को आप पागल कह रहे हैं। गांव के लोगों की बात आप मत कीजिए। गांव वालों ने मुझे तो पगलू जीतन कहते हैं, और यदि आप समझते हैं कि हम पागल हैं तो कृपया हम लोगों का केस रेफर किया जाए। अभी इतने होश में हूं कि पागल खाने में रहने का खर्च जुटा सकता हूं। भिम्मल मामा ने जीतन बाबू को समझाया, जीतन तुम अपना काम करो। एमपी साहब हैं, अपने मातहत की बात सुन रहे हैं। इन चक्रों के बारे में कुछ जानते हो तो श्रीमान जिलाधीश से कहो। आप जानते हैं, तरह तरह के मत हैं। यह भी अनुमानिक कथा हो सकती है। कभी इस भूमि पर बिरजा होम किया गया था। बिरजा होम की परिभाषा मैं पीछे दूंगा, पहले सुन लिया जाए। पंचभूत शुद्धि के लिए इस कश्यप पृष्ठ सदृश भूमि पर पंचकोश का निर्माण हुआ। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जिला मजिस्ट्रेट ने घड़ी देखकर कहा, अच्छी बात है, एक चक्र में आप बाग लगा रहे हैं। 4 चक्रों की ममता छोड़िए। अपना बाग लग गया तो हम भी सरकार से सिफारिश करेंगे। सभी हाकिमों ने अपनी अपनी घड़ियों को देखा। फॉरेस्ट ऑफिसर ने जीतन बाबू पर एक घुड़कीली किंतु डरी हुई निगाह डाली। दी ब्राह्मण हाई स्कूल इंग्लिश स्कूल के हेडमास्टर साहब प्रसन्न हैं। कलेक्टर साहब को जीतन बाबू ने इस तरह फंसाया कि 1.5 घंटे के बाद कोठी से निकली हाकिमों की गाड़ी सीधे परती की ओर। परती पर 5 मिनट रुके हाकिम। भाई, छीनना का माने लाठी डंडा से छीनना नहीं है। कलम का जमाना है। कर्मचारी के कागज पर दस्तखत कर दिया, हो गया। रुकने की क्या जरूरत?
हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर खुश हैं, एक असिस्टेंट हेडमास्टर को छोड़कर। इस बार उन्होंने लिखकर रट लिया था, योर ऑनर, जो भी कहिए आदमी काबिल है जित्तन बाबू। हेडमास्टर साहब का सूखा हुआ मुंह पान जर्दा से हरिया गया। वीरभद्र बाबू और लुत्तो जहां उपस्थित रहे वहां जित्तन बाबू की तारीफ नहीं चल सकती। लुत्तो ने बीए बीटी हेडमास्टर को भी राजनीतिक लंगी लगाई। ऐसा मत सोचिए हेडमास्टर जी, जित्तन ने आपके स्कूल के बारे में कलेक्टर साहब से कहा, इस स्कूल के मास्टर साहब लड़कों के दिमाग को चाट कर साफ कर देते हैं। और आपके बारे में भी तो कह रहे थे कि अरे पागल मतिछन्न आदमी की बात सुनकर क्या कीजिएगा मास्टर साहब, वीरभद्र बाबू कहते हैं। हाँ, पागल तो हैं ही। लुत्तो और वीरभद्र बाबू ने मिलकर सोलकन टोली के लोगों में प्रचार किया। कलेक्टर साहब ने जित्तन और भिम्मल मामा को खूब डांटा है। पागलपंथी करना हो तो पागल खाने में भेज देंगे, दरोगा साहब बोल रहे थे। गरुड़ध्वज जा से पूछ लो, प्रेम कुमार दीवान जी भी थे। तांती टोली के जयमंगल ने कहा, पागल आदमी वोट नहीं दे सकता, 2 आदमी गांव से पागलखाना में चले जाएं तो भी कोई घाटा नहीं। ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए कंटेस्ट करेगा जित्तन। नाम निशान दाखिल करने के दिन मालूम होगा, जब हाकिम को ही कि पागल है तुरंत नाम निशानी का कागज फाड़कर फेंक देगा। हाँ, पागल आदमी मुखिया होगा, जिस गांव का उसका मालिक राम। बोलो श्री सीताराम। हा। नट्टिन टोली में कोहराम मचा हुआ है। बहुत दिनों बाद नट्टिन टोली में ऐसा लहरादार झगड़ा शुरू हुआ है। गंगा नट्टिन की आवाज फटे कनस्तर की तरह झंझना रही है। जो जात की बात काटेगी, जात भी उसको सहस्र टुकड़ा काटेगी। हाँ, काटेगी। नट्टिन टोली में जब कभी झगड़ा सुलगता है, सभी टोले के लोग दम साध कर कान लगाकर सुनते हैं। अगल बगल बाग बगीचा के अंधकार में खड़ा होकर नट्टिन टोली का झगड़ा सुनने का रोग भी बहुत लोगों को है। मुख्य झगड़ा के अलावा खुदरे झगड़े चनाचूर की तरह चुरमुरे लगते हैं। चुनमुन बाई महीन बोली बोलती है, सारंगी की तरह बात पर लय चढ़ाकर कहती है, हम मेला में कमा कर नहीं खाएंगी तो कहाँ खाएंगी, डिब्बा की मिठाई और सूडा बाटर हमें भी मिले तब तो। यह ललन बाई की बोली है, जरूर करेंगी मेले में कमाई, ये बड़ी आई है कमाए बंद करने। हमको भी क्या दुलार दाय का कुंडा मिला है, छलमल मछलिया वाला कुंडा। बड़ी आई है जात की सदानीन बनने, चुराकर नथिया उतरवाई, नट्टिन टोली का परेवा पंखी तक को नहीं मालूम। अब मालूम होगा, अब फल फरबे करेगा, लोग देखबे करेगा। हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीती छिनाल। हटो, हमारी पूजा भयरष्ट हो जाएगी। वह गीत चुनमुनिया गाती है, जो भला आसाना, छुओ न मुरी गंगा जमुनवा की धोई चुनरी, बाबनी बनी है। बड़ा हवेली का डर दिखाती है। जित्तन बाबू आपके घर में बाबू हैं, अपनी नट्टिन टोली को हवेली में रखें। नट्टिन टोली पर पंचायत में पढ़ने की क्या जरूरत। और ऊपर से मुझसे कहती है तू डाइन है। हाँ, हूँ डाइन। सुन ले सब नटिनिया कान खोल के, गंगा डाइन है। हवेली परानपुर की पटरानी का हुक्म हुआ है, कोई मेला में कमाई करने मत जाओ। पटरानी रे पटरानी, गंगा डाइन है। पहले जन्मा के देख कि किस तरह कद्दू की तरह कचकचा कर चबा जाती हूँ तेरे बच्चे को। गंगा बाई का दम फूलने लगा। आज अफीम की एक गोली कम खाई है। लुत्तो कांग्रेसी आदमी है, जहां झगड़ा फसाद होता रहे वहां पहुंचना उसका धर्म है। कंप्रोमाइज करना जानता है लुत्तो। अरे गंगाबाई, क्या है, तुम लोगों के मारे गांव में एक भी भला आदमी नहीं रहेगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं लुत्तो बाबू, नट्टिन टोली का यही रवैया रहा तो गांव का एक भी आदमी भला नहीं बचा रहेगा। तो विचार कीजिए, मीटिंग कीजिए। गंगाबाई अपनी फूलती सांसों पर छोटे छोटे वाक्य का व्यवहार करती है, हाथ भी नचाती है। विचार कीजिए, गंगा जोर से कहती है। हड़ताल कर दीजिए, झंडा फहरा कर कह दीजिए गंगा से, सब बैकाट, एक गाछ अरहर गांव के बाहर रहेगी गंगा। लुत्तो ने शांति स्थापित की। चुनमुन बाई बोली, हम लोगों का भी ओनियन बना दीजिए लुत्तो बाबू, बिना ओनियन के कुछ नहीं होगा। जो ओनियन से बाहर हुआ कि धरो 50 टाका जरिमाना। कटिहार में ललबेगिया डोम का भी ओनियन है। झगड़ा फसाद में बीच बचाव करते करते लुत्तो झगड़े की असल बात की छोर पकड़ना जान गया है।
किसने कहा कि मेला में तंबूक लेकर जाना मत जाओ? और कौन? परगना हवेली की पटरानी ताजमन्नी। वह जो कहेगी उसको मानना ही होगा। उसकी माँ तो नट्टिन टोली की सरदारिन थी, सरदारिन की बेटी ही सरदारिन होगी। आप भी खूब निसाफ करते हैं लुत्तो बाबू। मेला में तंबूक लेकर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? गांव क्या वही गांव है कि जबुआन टोली के एक एक घर में 4-4 नट्टिनें गुजर करती थी? अब तो बबुआन टोली का लड़का कब जवान होता है नट्टिन टोली की परेवा पंखी भी नहीं जानती। घर की बहू की फरमाइश पुराते पुराते बाबू लोग का हालत पुराने फलालेन के कपड़े की तरह हो जाता है। शौक मौज कौन करता है? अब वह जमाना चला गया। तो लुत्तो बाबू, हम लोगों का भी कोई कानून कांग्रेसी कचहरी क्यों नहीं बनवा देते हैं कि सभी नट्टिन भोर उठकर नहाएंगी, फूल तोड़कर पूजा करेंगी और बंद कोठरिया में डिब्बे का रसगुल्ला खाएंगी। बिजली बाई रसदार बात बोलती है हमेशा। गेंदा बाई ने एक बोतल दारू पीकर झगड़ा में आई है। गीत का एक टुकड़ा तोड़कर गाने लगी। अरे जो मोरे सैया को भूख लगेगी, पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ला बनी जाऊंगी, सैया तोरे गोद में फूल गेंदा बनी जाऊंगी। वाह रे गेंदा, क्या तोड़ के मारा है फूल गेंदवा की मार कलेजवा पे। देखो, लड़ाई झगड़े से कोई बात नहीं बनती है, बिगड़ती है, लुत्तो ने भाषण की भाषा में कहा, जोर जोर से। ताजमनी पढ़ी लिखी है, जो भी कहो इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी कि बुद्धि ज्ञान में बड़ी है नट्टिन टोली में। वह तो खुद विचार करके देखेगी। सारी नट्टिन टोली एक तरफ और वह एक तरफ कैसे रह सकती है? अपना भला बुरा सभी समझते हैं। अभी उस दिन कल ही तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि जित्तन बाबू, आप नट्टिन रखेली क्यों रखे हैं? तो जित्तन बाबू ने कहा, क्या कहा जानती हो? उसने कहा कि हुजूर, रंडी किसकी होकर रही है? जो मेरी होकर रहेगी उसको मैंने रखेली नहीं रखा है। अब सोचो, यह सोचकर देखने की बात है या नहीं? क्यों गेंदा बाई? लुत्तो ने चुप होकर ताजमनी की झोपड़ी की ओर देखा। गंगाबाई अपने दम पर कब्जा कर चुकी थी। बोली, कौन कहता है कि बुद्धि विचार में कोई उससे बेसी है? नट्टिन टोली की लड़कियों की क्या, गांव के बड़े बूढ़ों की भी उसकी अक्ल का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इतना समझ विचार वाली होकर भी अबूझ बनती है तो गुस्सा चढ़ता है। आखिर जात का नेम धर्म भी तो कोई चीज है। एक नई जवान हुई नट्टिन मिनमिना कर बोली। गेंदाबाई चिहुक कर बोली, अच्छा तो तूने बताया क्यों नहीं? सुन लो, हिरिया छोड़ी कह रही है ना, सुन लो कान खोलकर। क्या है रे हीरा, बोलना, लजाती है क्यों? मेला में तंबूक लेकर जाएगी और अब भी लाज करती है। हीरा लाज से कुछ बोल न सकी। बोली गेंदाबाई, दारू पीने के बाद बोलने को जीभ फड़फड़ाती रहती है उसकी। बिना किसी गीत का टुकड़ा जोड़े कोई बात नहीं बोला करती है। क्या बोलेगी हिरिया बेचारी? मर्दों की आदत तो जानती ही हो। लड़कियों को देखते ही बनबिड़ाल की तरह आंखें खोलकर इस तरह देखेगा मानो नोच कर भागेगा। हिरिया मधुलता हाट से गाड़ी पर आ रही थी। उसी दिन बरदिया घाट के उस पार, क्या भला नाम है उसका, मस्ताना जी, बेदाना जी, दीवाना जी, प्रेम कुमार दीवाना जी, वही दीवाना जी हिरिया को देखकर सिलेमा का गाना गाने लगा। कौन गाना री? वही सुनो, मुरा दिलवा पुकारे आजा आजा। अब कहो, आजकल के लड़कों को क्या कहा जाए? पहले के जवान जहान लोगों ऐसा तो नहीं करते थे। तो तू क्यों चुप रही रे? तू भी गाती। मेरा हीरा बाई नाम, मेरा लाख रुपया दाम, लाख रुपया खोलो, मन की बात बोलो, धोखे में न रहियो श्याम। सभी नट्टी ने कचपचिया पक्षी की तरह कचपचाकर हंस पड़ी। लुत्तो ने लालटेन की रोशनी में हीरा का लजाया हुआ मुंह देखा। गंभीर होकर बोला, दीवाना खराब लड़का नहीं, बड़ा चानस वाला लड़का है। नाटक ड्रामा लिखता है, इसलिए सिनेमा का गीत हमेशा रियाज करता है। शू कांची मैया सजना मत तिमरो हास छिन, ओ जनेली राती, मलाई मामा गरने कांची। दिल बहादुर सीटी पर पहाड़ी गीत गाता हुआ आया। ओ कांची माया, तुम्हारी याद दिलाकर यह चांदनी रात हंस रही है, मुझे प्यार करने वाली कांची। दिल बहादुर को देखते ही नट्टिनों के झुंड में डर समा गया। गंगाबाई बोली, देखो फिर ढक्कन वहां पढ़िया आया। खुखरी भी है, फिसफिसा कर बोली कनेली बाई। इसके बाद अगले अंक में। धन्यवाद।